हेलो गाइस, मैथ का भंडारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने सम चतुर्भुज करेंगे। कल इसकी एक क्लास ली थी, आज दूसरी क्लास लगाएंगे। और अपने ट्यूडी चल रहा था, ट्यूडी में सम चतुर्भुज कर रहे थे। तो सम चतुर्भुज है, एक वर्ग के समान ही होता है ये। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण है, ये विकर्ण ज्ञात करने होते हैं। कई बार विकर्ण दिए होती हैं तो इसका परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें दो ही ज्ञात करने होते हैं। तो कई बार कर्ण ज्ञात लंबदार वाला इसमें लगाते हैं, पाइथागोरस वाला नियम अपने वो इसमें लगता है। तो आज इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपको एक ट्रिपलेट बताई थी, वो ट्रिपलेट आपको याद करनी है। आपको रोज़ इसका रिवीजन करवाएंगे। तो जैसे 3 का टेबल, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 तिये 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 का टेबल, 5 का टेबल ये बताया था। जैसे भी लंब दे दिया 15, 20 आधार, तो कर्ण इसका 25 होगा। तो इसमें से कुछ आपको याद रखने होंगे। जैसे इसका तो पता है आधार ये आ गया, ठीक है। अब 24 वाला आपको याद रखना है। एक का 10 है, एक का 7 है, तो ये 24 वाला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने लगाते हैं। ये 5 हैं, 5 आप और याद कर लो तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। ये बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में इसकी, तो टाइम कम लगेगा। तो देखते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक सम चतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो इसके दोनों विकर्ण प्लस क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे एक सम चतुर्भुज बना लो। सम चतुर्भुज है, इसका परिमाप के बराबर परिमाप रख दो। क्या परिमाप? 4a बराबर 4a बराबर कितना है? 100 है। परिमाप के बराबर परिमाप रखेंगे। चार 25 काट देंगे। a बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। अब ये भुजा तो अपने को पता है 25 होगी, ये तो श्योर है ये 25 होगी। तो 25 वाली ट्रिपलेट आपको बताई थी। 5 5 25, 4 चौके 20, 4 4 5 20, 3 5 15, तो वो इसमें लगेगा। ये 20 और ये 15, तो वो ट्रिपलेट ही लगा देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 15 है तो 15 ये होगी, तो पूरी लाइन कितनी आ गई? 30 आ गई भाई। इसका एक विकर्ण 30 आ गया, एक विकर्ण 30 आ गया। दूसरा विकर्ण कितना आ गया भाई? एक विकर्ण तो इसका 30 आ गया, दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 40 आ गया। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल का क्या सूत्र था? इधर करो तो भी आधा ऊपर आधा नीचे, इधर से करोगे तो भी आधा इधर आधा इधर, तो आधा 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 विकर्ण विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, ये नियम लगाते थे अपने, तो लगा दो फिर। एक इसका क्षेत्रफल बराबर कितना है विकर्ण? एक 40 है, एक कितना है? 30 है, तो कर दो इसके बराबर 20, 3 दूनी 6, 600 इसका क्षेत्रफल आ गया। 600 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है, तो अर्धपतंग वाला विकर्ण होगा। तो लगा दो। एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण है, इसके विकर्ण है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है। ये x है, तो ये वाला 2x है।
तो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रख देते हैं। क्षेत्रफल का क्या सूत्र था भाई? विकर्ण 1/2 विकर्ण गुना क्षेत्रफल का सूत्र यही है, 1/2 विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर कितना दिए क्षेत्रफल? 256 दिया। तो काट देते हैं, 2 से 2 कटेगा, क्या बचा? x² बचा। तो 256, तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो 16। x बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तो लंबाई से दुगना है, विकर्ण दूसरी लंबाई से दुगना है। अब एक तो 16 आ गया, अब एक इससे दुगना होगा, एक 16 का दुगना 32, एक विकर्ण 32 हो गया। ये एक देखो, ये एक तो और बना देते हैं, ये हो गया 16, ये हो गया 32। इसका आंसर 32 आ जाएगा। दूसरे वाला विकर्ण पूछा, अर्ध विकर्ण पूछा है, तो एक विकर्ण दूसरा विकर्ण 32 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लगाते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण कर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर समचतुर्भुज का परिमाप बिल्कुल ईजी है, बना लेते हैं समचतुर्भुज। इसका एक विकर्ण 32 है, एक विकर्ण इसका 24 है, तो इसका परिमाप ज्ञात करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पूरा 32 है, आधा 16 है, ठीक है। ये 24 है, ये आधा 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, तो इनका निकाल दो। 16 16 256, 16 256, ठीक है। और 12 बारिया 144। लगाते हैं पाइथागोरस वाला विकर्ण बराबर लगाते थे ना। अब ये प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा प्लस? x² बराबर कितना आ जाएगा? x² बराबर कितना होगा? 10 4, क्योंकि विकर्ण ज्ञात करना है। ये 16 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट भी आपको याद करवाई थी। 4 चौके 16, 3 चौके 12, सीधा ही कर लो। 4 चौके 16, 3 चौके 12, 5 चौके 20, ये 20 आ जाएगा। आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है ऐसे करने की। 20 ये कितना हो गया इसका परिमाप? 20 20 40 20 20 80, इसका परिमाप हो गया 80। सीधा ही लगाओ ट्रिपलेट, याद रखो आप। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो भैया ऐसे ही अपने एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो सही करते हैं दोबारा से। जैसे ये 2 दिया हुआ था लास्ट वीडियो में, 2 दिया हुआ था, लास्ट क्लास में अपने गलती कर ली थी। 2 दिया हुआ था, तो ये 2 आएगा, 2 का 4, 2 दूनी 4, हाँ ये तो 2 दूनी 4, 5 5 25, हाँ ये तो सही है। एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके गलत हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आयत के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आयत वाले क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा देते हैं। एक आयतकार खेत को बॉन्ड 3 दिशाओं में लगाया जाता है। आयत बना लो। ये आयत है, 3 दिशा, 1 2 3 दिशा होगी इसकी। छोड़ी गई दिशा 20 फीट खुली है। ये छोड़ी गई दिशा, ये दिशा छोड़ी हुई है, ये दिशा, तो ये 20 फुट है, तो ये भी 20 होगी। ये तो अपने को पता है, आमने सामने की भुजा इसके बराबर होती हैं, ठीक है। तो यदि खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर है 680 वर्ग मीटर है, तो कुल कितने फीट बॉन्ड लगा हुआ है? धागा लगा हुआ है, मतलब बांध देते हैं, कई बार कोई एंट्री ना करे खेत में, चारों दिशों से बांध देते हैं, तो वो रस्सी या तार लगी हुई है, तो वो तार वाला है इसमें। तो अब देखते हैं,
क्षेत्रफल के बराबर अपने क्षेत्रफल रख देते हैं। क्षेत्रफल का क्या सूत्र था? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दी है? बराबर 68 दी हुई है, 680 दी हुई है, 680 दी हुई है। तो आगे निकाल कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। 680 दी हुई है, ये तो 20-20 होगी, पता है अपने को। एक साइड इसकी 20 होगी, एक साइड तो अपने को पता चल गया कि 20 होगी। लंबा चौड़ाई तो अपने को पता 20 है, ठीक है। अब लगा लेते हैं इसके सामने। लंबाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई कितनी, लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, गुना चौड़ाई उसने 20 दे दी है, 680। तो 0 से 0 उड़ा देते हैं। 2 3 34। अब पता चल गया ये भुजा 34 आ गई, ये भी इसके सामने वाली 34 होगी। आई समझ? तो इसका परिमाप ज्ञात कर देते हैं। परिमाप चारों दिशों में तार लगाई है या कोई रस्सी बांधी है या कुछ, तो परिमाप ही होगा। तो परिमाप इसका ज्ञात कर देते हैं। परिमाप का क्या सूत्र था? सभी भुजाओं को जोड़ दो। 2 लंबाई कितनी है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दो, कितनी है? लंबाई कितनी है? 34 प्लस 20 कितना हो गया? 34 प्लस 20 कितना हो गया? अब इन्होंने 3 साइड की, तो कुल कितने फिट बांधा? एक साइड तो खुली छड़ी है, इसने निकलने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। इधर इधर 3 साइड से ये तार लगाई है इसने, ये तीनों साइडों से लगाई है इसने। अब अपने को 3 साइड ज्ञात करने हैं, पूरा परिमाप ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा परिमाप देता है इसने एक साइड तो खुली छोड़ रखी, इसमें तो कुछ लगाया ही नहीं है उसने। तो ऐसे अपने 34 प्लस 34 प्लस 20, 34 8 8 6 6 6 2 8 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई समझ? नहीं आए तो बताना, बिल्कुल इजी तरीके से लगा रहे हैं अपने बेसिक से, क्योंकि इसने एक तो छोड़ रखा ना, 3 साइड ही लगाई है इसने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, उसी प्लॉट में एक खेत का मैदान भी है जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है और जो पूरे प्लॉट का आधा है। प्लॉट की लंबाई क्या होगी? अब प्लॉट लंबाई चौड़ाई दी हुई है, पता ही है अपने को, लंबाई चौड़ाई देगा तो आयत होगा, आयत दे रखा है उसने। अब इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है, अब ये तो 5 गुनी पक्का होगी, ये एक्स होगी, क्योंकि ये बड़े वाली भुजा ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी भुजा ज़्यादा बड़ी होती है। तो अब देखते हैं, परिमाप के बराबर परिमाप रख देते हैं, क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रख देते हैं। क्षेत्रफल क्या है भाई? 5x गुणा x बराबर 245 आ गया, 245 आ गया। काट देते हैं, 2 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 9 45, 4 9 आ गया। 0 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4 9। रूट हटेगा तो 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया। उसके प्लॉट में एक खेत का मैदान भी जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है, जो पूरे प्लॉट का आधा है। भाई पूरे प्लॉट का आधा कह रहा है, ये 245 है तो इसका दुगना कितना होगा? 490 होगा, 490 होगा ये पूरा, ये 490 होगा, क्योंकि दुगना है इसका, ये आधा दे रखा है उसने, ठीक है। 490, 5 9 45, 5 9 45 कितना बता? 4 5 से 8 40, 5 से 8 40 हो गया। 5 8 40 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9 9 8 आ गया एक्स स्क्वायर बराबर। तो रूट हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा,
ये रूट चढ़ा, इस पे रूट चढ़ा, तो इसको कैसे लिख सकती हैं? इसको कैसे लिख सकती हैं? एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना आ गया? 49। भाई 49 गुणा 98 होता है ना, तो ये आ गया, ये आ गया। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्लॉट की लंबाई क्या होगी? लंबाई कितनी है? 5x है, तो 5x से इसको गुना करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे, ये 2 है। 49 दूना 98, 49 दूना 98, तो 7 रूट 2 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे, लंबाई कितनी है? 5x से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे सीधा, 7 5 35 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। कल दूसरे क्वेश्चन इसमें जो छूटे हुए आयत में जो वो करेंगे। तो जो अगर कुछ नहीं समझ आया तो बता देना कि आपको कहाँ नहीं समझ आया। तो थैंक यू। आप अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।